सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, आइए अब वापस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको कितना करवा चुका हूँ भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूँ उसके, कि भाई मेटल और जो लिगेंड है वो लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखेगा। और जब लिगेंड आएगा मेटल के पास बॉन्ड बनाएगा तो उसमें रिपल्सन होने स्टार्ट हो जाता है मेटल के साथ, मेटल के डी और डी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन होने स्टार्ट हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। भाई डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, डी ऑर्बिटल्स ये जानना जरूरी है भाई। हम CFT को जब स्टडी करेंगे ना, उस CFT की स्टडी करने से पहले हमको डी ऑर्बिटल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल आप देखिए कितने होते हैं भाई, DXY, DXY, DXZ और DYZ, यही होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ये होते हैं ना। और एक क्या होता है, DX² - Y² और DZ² ऑर्बिटल। पता है आपको, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, ये जो 3 होते हैं ये क्या कैसे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, जो हमारी एक्सिस होती है ना उनके बिटवीन द मतलब कि बीच में होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं अलोंग द एक्सिस, ये भी आपको पता है। ये कैसे होते हैं भाई, अलोंग द एक्सिस होते हैं। ठीक है, अलोंग द एक्सिस होते हैं। बट इनकी शेप किस प्रकार की होती है, कैसे होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, हम इसको बताते हैं, आपको फाइंड आउट कराते हैं क्या होता है भाई। यहाँ पर देखिए, डी ऑर्बिटल बनाइए भाई। सबसे पहले हम वो डी ऑर्बिटल बनाएंगे तो अलोंग द एक्सिस होते हैं। अलोंग द एक्सिस कितने डी ऑर्बिटल थे, 3। कौन कौन से थे भाई, DXY, DXZ, DYZ। बनाइए 3 डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं भाई, 3 डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अब बनाइए वो डी ऑर्बिटल बनाइए, जल्दी बनाइए, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, इतना टाइम नहीं लूंगा इन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, ओके बनाइए। हम बनाएंगे सबसे पहले DXY, तो एक्सिस बना लो सबसे पहले, 3 एक्सिस बना लो भाई, ये चीज़ बना लीजिए। ठीक है, ये चीज़ बना लीजिए, एक डी ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ बना लीजिए, एक्सिस बना लो भाई। यहाँ पर एक्सिस कौन सी है, ये जो लाइन गई हुई ना, ये तो हमारी है एक ऑर्बिटल की एक्सिस, ये है एक्सिस। और इसके बिटवीन द एक्सिस मतलब इनके बीच में होगा, ये 2 एक्सिस है और इनके बीच में ऑर्बिटल गया हुआ होगा। बिटवीन द एक्सिस मींस ये है, इनके बीच में ऑर्बिटल गया होगा, मींस बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन से भाई, इसको हमने नाम दे दिया Z एक्सिस, इसको हमने नाम दे दिया Y एक्सिस, Y एक्सिस, और इसको हमने नाम दे दिया X एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर मैंने सबसे पहले क्या बनाना है भाई, DXY बनाना है। क्या बनाना है भाई, DXY। तो भाई DXY क्या होगा आप देखना, बताओ आप मेरे को, DXY कौन सा होगा आप बताइए मेरे को। DXY में पता है क्या होगा, बिटवीन द एक्सिस, मतलब कि DXY इज बिटवीन द एक्सिस है। तो यहां पर ऑर्बिटल्स देखना किस प्रकार होंगे, ये है ना एक प्रकार से। देखिए आप एक काम कीजिए, ये 3 एक्सिस बना लिया आपने, आप सभी ने बना ली होगी ये तीनों एक्सिस, इन तीनों एक्सिस को बना लिया ना। अब देखिए आसानी कर देते हैं आपके लिए, क्या करना है देखना, बिटवीन द एक्सिस किस प्रकार होंगी डी ऑर्बिटल्स, ये तीनों एक्सिस आपने बना ली होंगे। ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक्सिस लीजिए, दो एक्सिस लीजिए, इस प्रकार 2 एक्सिस लीजिए, उनमें एक तो है Y एक्सिस, एक है X एक्सिस, एक है Y और एक है X। तो इनके बिटवीन द एक्सिस मतलब कि हमें 2 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, एक तो X हो और एक Y हो, इस प्रकार से बना दो बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये हो गया भाई बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस DXY ऑर्बिटल्स कौन से हो गए भैया, बिटवीन द एक्सिस DXY ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, इनको नेम दे दिया हमने। और ये जो प्लस और माइनस का निशान मैंने दिखाया ना, इससे ये मत मानना कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन है और इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं ऐसे नहीं। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ये वेव नेचर के होते हैं ना एक प्रकार से, वेव नेचर। तो हम वहां पे ये नहीं शो करते क्रस्ट और ट्रफ, ये ट्रफ हो गया। ठीक है, ट्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ शो करते हैं ना, जो ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं, ऊपर जो वेव आ रही है वो पॉजिटिव और नीचे जो वेव आ रही है नेगेटिव। इस प्रकार से जो हम शो करते हैं ना, यहाँ पर भी वेव में भी क्रस्ट और ट्रफ में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये
अपर वाली पॉजिटिव होगी और नीचे जो वेव आ रही है वो नेगेटिव होगी। उसी प्रकार हमने इनको डिनोट किया है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव से, ना कि हमने ये बोला है कि ये ऑर्बिटल में भाई इलेक्ट्रॉन है, या ये मत मान लेना तुम भाई इन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, ये इलेक्ट्रॉन ही इनको डिनोट किया है एक प्रकार से। दिस इज ए नेगेटिव ऑर्बिटल्स, मतलब कि मान लो एंटी ऑर्बिटल्स, दिस इज ए ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इस टाइप से ही मान सकते हो तुम, ठीक है, ठीक है, जिस प्रकार हमने वेव में दिखाया पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर नीचे, ठीक है। उसी प्रकार ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी इस प्रकार वेवमेटिक नेचर में होते हैं, ठीक है। तो हमने ये इनका नेचर शो किया है कि ये इस प्रकार पॉजिटिव नेचर, ये पॉजिटिव नेचर में, ये नेगेटिव नेचर में, पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर, दिस इज पॉजिटिव नेचर, दिस इज नेगेटिव नेचर, ठीक है। इस टाइप से बस हमने इनको डिनोट किया है इन साइन से, ये जो ऑर्बिटल्स है नेगेटिव, ताकि हमें पता लग जाए कि ये भाई वाई एक्स बिटवीन ये एक्स ऑर्बिटल्स हैं, ये वाई ऑर्बिटल्स हैं, इनको हमने डिनोट किया। अगर मैं आपको पॉजिटिव 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 लगा दूंगा सभी, कब कोई बता पाएगा कि ये एक्स ऑर्बिटल है ये वाई ऑर्बिटल, नहीं बता पाओगे ना। तो इसीलिए हमने इनको डिनोट कर दिया एक साइन से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये एक्स ऑर्बिटल्स हैं तो ये वाई ऑर्बिटल्स हैं। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स कौन कैसे होंगे भाई, बिटवीन द एक्सिस होंगे, ठीक है, डी एक्स वाई। उसके बाद लिखिए डी एक्स जेड, डी एक्स जेड में भी आप इसी प्रकार बना लीजिए, इसको आप मान लीजिए क्या जेड एक्सिस, इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, यहां पर भी बिटवीन द टू ऑर्बिटल बना दीजिए इस प्रकार। बस ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, इन एक्सिस के ऊपर हमें ऑर्बिटल्स नहीं बनाना, बिटवीन द एक्सिस बनाना है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया नेगेटिव नेगेटिव, इसको मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज ए डी एक्स जेड ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमने बना दिया कौन सा ऑर्बिटल, डी एक्स जेड डी वाई एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी वाई जेड ऑर्बिटल में क्या होगा भाई, डी वाई जेड ऑर्बिटल में क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से दो लाइन खींचिए, हमने इसको मान लिया जेड, हमने इसको मान लिया वाई, बिटवीन द एक्सिस यहां पर भी दो ऑर्बिटल बना दीजिए इस प्रकार, बन गए, ठीक है। इस प्रकार यहां पर भी बन गए हमारे ऑर्बिटल। तो ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल जो कि बिटवीन द एक्सिस हैं, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, तीनों ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन तीनों ऑर्बिटल्स को बना लीजिए कॉपी में, जल्दी बना लीजिए, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, ठीक है, जो कि बिटवीन द एक्सिस है तीनों ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए, उसके बाद दो जो ऑर्बिटल्स होते हैं टू, सेकंड नंबर पे देखिए जो टू ऑर्बिटल्स होते हैं ना, टू ऑर्बिटल्स वो कौन से होते हैं, वो ऑर्बिटल्स होते हैं भाई हमारे अलोंग द एक्सिस, मतलब कि सेकंड नंबर पे आते हैं जो वो टू ऑर्बिटल्स, टू डी ऑर्बिटल्स, टू डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस। जो हमारे टू ऑर्बिटल्स हैं, टू डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन से होते हैं भाई, अलोंग द एक्सिस होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, सुन गया ना तुमको, जो हमारे टू डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो होते हैं अलोंग द एक्सिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, टू डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं प्रेजेंट, ओके। तो अब देखिए भाई अब देखिए आप वो किस प्रकार हमारे डी ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। ये चीज आप देखिए, वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं ये चीज देखिए। फर्स्ट जो होता है वो होता है भाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, मतलब कि एक्सिस पर है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कैसे हैं, एक्सिस पर हैं। किस प्रकार, आप ये बना लीजिए, ठीक है। हमने इसको मान लिया x, हमने इसको मान लिया y। अब डी एक्स स्क्वेयर मतलब कि, डी एक्स स्क्वेयर मतलब कि एक ऑर्बिटल ये x पर और एक पीछे वाला ऑर्बिटल x, इससे हमने इसको क्या बोल दिया, डी एक्स स्क्वेयर, मतलब कि इसको हाफ हमने इसको मान लिया, मतलब एक इसको मान लिया एक इसको मान लिया, और हमने बोल दिया क्या डी एक्स स्क्वेयर। अलग अगर वो अलोंग द एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस, तो हम बोलेंगे आधा ऑर्बिटल यहाँ पर आधा ऑर्बिटल यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे उसके डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और उसके बाद डी वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर पे अलोंग द एक्सिस इस प्रकार वाई पे दिखा दो। तो ये कैसे हो गया भाई, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर भी तो ऐसे आधा ऑर्बिटल यहाँ पर आधा ऑर्बिटल यहाँ पर, तो ये क्या होगा भाई डी एक्स स्क्वेयर, दोनों को ऐड करोगे तो स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑर्बिटल होंगे भाई, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद आप आइए डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल तो दो ही होते हैं, लेकिन आपको बताऊंगा मैं, समझ यही है कि 6 ऑर्बिटल बनेंगे। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि ऑर्बिटल 6 होते हैं, लेकिन यूज 5 ही होते हैं। किस प्रकार होते हैं सुनिए। अब देखिए यहां पर देखिएगा, मैंने भाई इसको मान लिया z, इसको मान लिया x, ठीक है। यहां पर ऑर्बिटल्स, यहां पर
ऑर्बिटल्स। इसको मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, बस डिनोट कर दिया इसको, ठीक है। ओके हो गए। उसके बाद एक और ऑर्बिटल्स होगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और डी वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये किस प्रकार होगा भाई, ये भी देख लीजिए, ठीक है। ओके देख लिया, ये देख लीजिए नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, जेड और वाई, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो भाई हमारे जो बिट अलोंग द एक्सिस जो डी ऑर्बिटल हैं वो भी कितने बन गए, 3 बन गए। वो भी 3 ऑर्बिटल्स हैं भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई है तो ये टोटल तो 6 ऑर्बिटल्स हो गए, 3 तो बिटवीन द एक्सिस और 3 अलोंग द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल हो गए। टोटल तो ये 6 हो गए, बट हम जो है 5 डी ऑर्बिटल क्यों दिखाते हैं, 5 डी ऑर्बिटल क्यों दिखाते हैं, अब जानिए इस चीज को। 5 डी ऑर्बिटल क्यों दिखाते हैं, बना लीजिए इसको, इस वाले को बना लीजिए, ये बना लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, सुनिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बिटवीन द एक्सिस हम क्या करते हैं, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और हम अगर एक्सिस से समझें, अगर हम समझे एक्सिस से, एक्सिस बनाइए अब इस प्रकार, अलोंग द एक्सिस बनाइए, ये इस प्रकार बनाइए आप, ठीक है, ये बनाइए। अब आप एक चीज नजर आ रही होगी आपको, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये देखिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो इस प्रकार है, ये इस प्रकार बन रहा है भाई, ये एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। किस प्रकार, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये इस प्रकार, मतलब ये बीच में से यहाँ पर पाइप गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये जो ऊपर वर्टिकली लाइन है ना, ये वाली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नीचे से और ऊपर से लाइन की हुई है ना, ये वर्टिकल, यहाँ पर तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, इन और इन वर्टिकली जो लाइन है यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पर इस साइड और एक इस साइड, क्या कौन से ऑर्बिटल्स हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मैं सीधा खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं तो हूँ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये जो है ना मेरे हॉरिजॉन्टल, मैं वर्टिकल हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल इस प्रकार घूम रहे हैं, इस प्रकार मेरे चारों ओर इस प्रकार घूम रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, इस प्रकार, मतलब ये इस प्रकार घूम रहे हैं मेरे चारों ओर, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल हैं, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के चारों ओर इस प्रकार घूम रहे हैं, मतलब कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है किसके, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के। ये तो पता लग गया, ये जो है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार मूवमेंट करेगी, और हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो एक्स स्क्वायर के हैं वाई स्क्वायर के। क्या करेगी कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑर्बिटल इस प्रकार परपेंडिकुलर, मतलब कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के इस प्रकार घूम रहे हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना जैसे इन ऑर्बिटल्स में, तो वो इस प्रकार घूमेंगे, इस प्रकार रोटेट करेंगे, रोटेट तो कर ही रहे हैं ऑर्बिटल, इस प्रकार घूम रहे हैं, तो वो घूमेंगे ना, तो हम पता नहीं कर पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डी एक्स स्क्वायर की है या डी वाई स्क्वायर की है, डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल की है, डी वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की है। इसीलिए हम इन दोनों को ऐड करके क्या बोलते हैं कि ये ओनली सिंगल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि दोनों को ऐड करके हम इसको क्या डिनोट करते हैं कि दिस इज ए डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, बिकॉज डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का हमें पता है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में है तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम नहीं बता पा रहे क्योंकि वो ऐसे रोटेट हो रहे हैं बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता ही नहीं लग पा रहा किसकी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की या वाई स्क्वायर की, तो हम उसको इस प्रकार रोटेट से दिखाते हैं। इसीलिए हम जो जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो इस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार मूव कर रही है, और इसको हम नाम देते हैं क्या, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। उन दोनों को ऐड करके हम बोल देते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है, ओके, क्योंकि उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया क्या, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, सिंगल ओनली डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या पता लगा, देखना, फाइनली हमें यहाँ से क्या पता लग गया भाई, देखो हमने जब दोनों को ऐड किया, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आया। क्या आया, इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये बन के आया भाई। फाइनली हमें ये चीज पता लग गई, ठीक है, फाइनली हमें ये पता लग गया कि ये क्या है भाई, इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमारे इससे फिर क्या निकले कि हमारे जो डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं वो कितने हैं, दो। कौन कौन से है भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, जो कि कैसे होते हैं इस प्रकार, ठीक है, जो कि ऐसे होते हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक है, और जो हमारे जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो इस ऐसे होते हैं, जो कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ये और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये होते हैं, ठीक है। इससे हमें पता लगा, ठीक है, जो हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं वो ये दो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, डी जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है भाई। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करो आप, किसके इक्वल आएगा देखना, यहां पर ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा भाई, टी टू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी जेड स्क्वायर को हमें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल निकालना है ना, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बाहर लिया हो, ठीक है। अभी तुम यही लेके आओ, डी टू जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बाहर लिया हो, बचा क्या भाई यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, टू को भी यहाँ पर ले जाओ, ठीक है, क्या बचा भाई, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। अब माइनस को बाहर निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा, माइनस को कॉमन निकाल लो, क्या बचा भाई, माइनस को कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला। तो अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इक्वल किस चीज के होता है, तो माइनस बाहर कॉमन रख लेना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल होता है हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है नेट CSIR नेट में, ठीक है, गेट में भी आ सकता है, ओके। तो ये है भाई, ठीक है। अब आ गया होगा आपको समझ में कि 6 डी ऑर्बिटल होते हैं बट 2 ही क्यों यूज होते हैं, ठीक है, हो गया। तो अब आपको मैंने भाई आपको कंप्लीटली ये चीज समझा दिया भाई, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं और हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स ही क्यों यूज होते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखना हम क्या करेंगे भाई, 1 मिनट रुकना, वीडियो देख लेते कितना हो गया। ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो है भाई जो मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना, मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो उस पे हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करके ये पता किया कि वो कौन से ऑर्बिटल हैं, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो वो कौन से ऑर्बिटल हैं, वहां पर जो बॉन्ड है वहां पर कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ये हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करके पता किया। हुज ऑर्बिटल्स इज यूज्ड विद मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन, crystal field theory applying, then whose orbital using with metal ligand bond formation, this is now in through crystal field theory। ये हम जानेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कि कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, क्या है भाई, हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उस पर अप्लाई करना है CFT को। हमारा एक क्या है भाई, हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई करके देखना है कि क्या होगा ये, आखिरकार ऐसा CFT अप्लाई करने के बाद किस प्रकार हमें पता लगता है। तो देखिए भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आपको एक चीज तो पता है भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेन करके रखता है DsP2 DsP3 और sp3d2। तो तुमको यहां से एक चीज तो पता लग गया, हमें देखना क्या है, हमें ओनली पहचानने डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम डी ऑर्बिटल्स को पता करेंगे, याद रखना डी ऑर्बिटल्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम डी ऑर्बिटल्स का पता करेंगे, ठीक है। तो हम अभी तक मैंने डी ऑर्बिटल का ही पढ़ाया आपको क्रिस्टल फील्ड में। तो CFT जो है जनरली डी ऑर्बिटल्स की स्टडी करती है,
CFT जनरेट, ये लिमिटेशन भी है एक प्रकार से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है ओनली, और किसी के बारे में नहीं बताएगी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम जनरली क्या पता करेंगे भाई, ये डी ऑर्बिटल्स है ना जो, ये कौन से हैं। और हमें ये चीज पता लगी गया कि जब हम CFT को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3 या DsP3D2, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बता दिया। तो पता लग गया ना आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे यूज हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर भी आ गई भाई। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी, अब उस हाइब्रिडाइजेशन का यूज हमने CFT में किया। इस टाइम हमारी हाइब्रिडाइजेशन यूज हुई CFT में कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन रखी D2sp3 sp3D2। अब वो d ऑर्बिटल्स पता लग गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन में 2d ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन में 2d ऑर्बिटल्स हैं। वो d ऑर्बिटल कौन से हैं वो हम CFT को अप्लाई करके पता कर लेंगे, वो हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई करके पता कर लेंगे। अब देखो आपको क्या करना है भाई, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये स्ट्रक्चर बनाइए एक मेटल का, इस प्रकार एक स्ट्रक्चर। एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा छोटा बना लीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, थोड़ा स्मॉल बनाइए। ये मेटल, ये एक स्ट्रक्चर बनाइए, ये एक प्रकार से ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये है भाई कौन सा DZ स्क्वायर ऑर्बिटल, ये है भाई PZ, ये है PZ, ये है PX, ये है भाई PY, ये है S ऑर्बिटल, ये है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ऑर्बिटल। और लिगैंड जो आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, इन ऑर्बिटल्स के साथ आकर बाइंड करेंगे। लिगैंड जो लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना कोऑर्डिनेशन से कंपाउंड बनाने के लिए, वो इनको देगा। लिगैंड क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, वो इन ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। फिर क्योंकि ये एक प्रकार से मेटल के ऑर्बिटल हैं भाई, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। और ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हैं ये आपको मैंने बता ही दिया। ऑर्बिटल है D2sp3, तो D कौन से हैं, ये हैं 2, और S एक ये है, और 3 कौन से हैं PX PY PZ, ठीक है। बट अब ये जो D2 है ना, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये तो आपको मैंने लिखवा दिया। बट कैसे पता लगेगा, आखिरकार कैसे पता लगेगा कि ये DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल ही हैं। हो तो वो भी सकते हैं भाई, DXY DXZ DYZ वो भी तो हो सकते हैं यहाँ पर, उनमें से भी कोई 2 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, ठीक है। आ सकते हैं ना, आप भी मानते हो इस चीज को भाई, वो भी आ सकते हैं। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए कि सर वो 3 ऑर्बिटल कहाँ पे गए, ये क्यों आ रहे हैं 2, यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर लिखिए कि भाई हमें एक चीज पता है कि जो PZ PY PX कैसे है भाई, अलोंग द एक्सिस है। अब P ऑर्बिटल क्या होता है भाई, यही होता है, यही होता है। तो इसमें तो कोई हम बिटवीन द एक्सिस नहीं देखते ना, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है या कैसे, सिंगल ऑर्बिटल है, ये तो एक्सिस पे प्रेजेंट होगा भाई। PZ ऑर्बिटल कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। और PY ऑर्बिटल कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इस प्रकार होगा, ठीक है। PX किस प्रकार होगा भाई, इस प्रकार होगा, ठीक है। PX ऑर्बिटल इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये तो एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक P ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, P ऑर्बिटल जो वो कौन कौन से हैं भाई, PXY PXZ PYZ ये यूज हो रहे हैं ना। और ये तीनों के तीनों कैसे अलोंग द एक्सिस है, ये भी आपको पता है, दिस इज अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस है। तो भाई साफ सी बात है, जो डी ऑर्बिटल्स भी होंगे ना, जो डी ऑर्बिटल वो भी अलोंग द एक्सिस वाले ही होंगे। सुन लीजिए, जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, जो डी ऑर्बिटल्स, वो कौन से डी ऑर्बिटल्स, लिगैंड आएगा, लिगैंड मतलब कि आएगा, लिगैंड आएगा तो वो सभी पी ऑर्बिटल्स के साथ जो बाइंड कर रहा है। सुन लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए इनर कॉम्प्लेक्स है हमारा एक, ये एस है और ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये जो 2 डी ऑर्बिटल है ये यूज हो रहे हैं, ये जो 2 डी ऑर्बिटल है ये, और ये 3 पी, और पी एक्स पी वाई पी जेड यहाँ पर है भाई। इन ऑर्बिटल को हमें पता करना है कौन से हैं। तो भाई हमारे जो मेटल है वो मेटल कंटेन करके रख रहा है कौन कौन से ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तो कंटेन करके रखता है। बट हमको 2 ऑर्बिटल ये जो है ना, इनका पता करना है ये कौन से होंगे, ठीक है। तो इनका हमें पता किस चीज से लगा, इनका हमें पता लगा इन पी एक्स पी वाई पी जेड से, कि पी जेड जो ऑर्बिटल है वो कैसे है, वो है अलोंग द एक्सिस। जो हमारे पी जेड, क्योंकि लिगैंड आ रहा है और पी ऑर्बिटल के साथ भी बाइंड हो रहा है, और वो पी ऑर्बिटल जो है वो कैसे है, पी ऑर्बिटल कैसे है भाई, वो है अलोंग द एक्सिस।
और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग अगर मेटल मेटल की बनती है तो देखिए यहाँ पर पी जेड ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये सिग्मा बॉन्ड एक प्रकार से लाइन बनती है जो ऑर्बिटल्स की, वो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जो आपस में बाइंड मतलब कि ओवरलैप कर पाएंगे, पी जेड डी जेड, मतलब कि जो हमेशा अलोंग द एक्सिस जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है भाई, ये पी जेड है, ये पी जेड, और ये है ऊपर कौन सा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की जगह मैंने ले लिया भाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल कौन सा ले लिया भाई मैंने यहाँ पर, ये पी जेड ऑर्बिटल है, यहाँ पर पी जेड ऑर्बिटल ये अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। और मैंने बोला है कि ये जो ऊपर वाला है ये है डी एक्स वाई माइनस कौन सा डी, एक मिनट रुकिए, ये इसको मैंने बता दिया कि ये ऑर्बिटल है भाई डी एक्स वाई। अब एक चीज देखिए इनकी ओवरलैपिंग कितनी मुश्किल है भाई, ये मतलब कि ये जो पी जेड ऑर्बिटल है ये ऐसे इसके साथ ऐसे मुड़ के ओवरलैपिंग करेगा, बहुत मुश्किल है भाई ओवरलैपिंग करना, इनके साथ इसकी ओवरलैपिंग इस प्रकार करना बहुत मुश्किल है यार, तुम खुद सोचो इनके साथ ओवरलैपिंग करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि देखिए जो डिस्टेंस है, देखिए अभी डिस्टेंस बढ़ गया, ओवरलैपिंग यहां पर जाएगी, ओवरलैपिंग यहां पर जाएगी इनके बीच में इस प्रकार, ठीक है, ओवरलैपिंग यहां पर जाएगी ना कि इनके और हेड टू हेड होगी, हेड टू हेड तो ओवरलैपिंग होगी नहीं। तो इसी कारण यहां पर हम जो यूज करते हैं वो किसको करते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल को, क्योंकि अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो होते हैं इस प्रकार, ये देखिए अब यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और अलोंग द एक्सिस में भी कौन सा, जो पी जेड के सामने होगा ना जो ऑर्बिटल, इस पी जेड के जो सामने डी ऑर्बिटल होगा वो होगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, बिकॉज पी जेड कैसे रहता है, जेड एक्सिस पे रहता है, ऐसे जेड एक्सिस पे रहता है पी ऑर्बिटल इस प्रकार सीधा, ठीक है। तो भाई उसका हेड जहां पे होगा, हेड है बिल्कुल ऊपर, तो उसके ऊपर से कोई हेड आ रहा होगा ना, हेड आ रहा होगा इस प्रकार, तो उसकी ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, तो वो कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अच्छे से समझ गए ना कि जो पी जेड ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस है और जेड एक्सिस पर है, तो उसके ऊपर एक ऐसा ही ऑर्बिटल उसके साथ मतलब कि एक ऐसा ऑर्बिटल उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, और मेटल में इस प्रकार रहेंगे, इस प्रकार इनकी शेप रहेगी। क्यों रहेगी इस प्रकार ये, क्योंकि ये जो पी जेड ऑर्बिटल है ये एक ऐसे ऑर्बिटल के साथ बाइंड करेगा जो जेड एक्सिस पर अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है, जेड एक्सिस पर अलोंग द एक्सिस होगा, वो कौन सा है, वो हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, वो कौन सा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, मैंने समझा भी दिया आपको, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये है, ये पी जेड है, दोनों के दोनों जेड एक्सिस पर है, ये दोनों आपस में ओवरलैप होके इस प्रकार रहते हैं मेटल में, इस प्रकार मेटल में ये रहते हैं, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, तो ये ऐसे रहेंगे ना तो स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं कौन से है भाई, ये डी ऑर्बिटल्स, इससे हमें पता लग गया कि एक पी जेड ऑर्बिटल है ना अलोंग द एक्सिस वाला, तो एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होगा, तो हमें पी जेड ऑर्बिटल से पता लगा कि हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं डी वो कौन से हैं, अलोंग द एक्सिस वाले हैं। तो हमें यहां से पी जेड ऑर्बिटल से हमने क्या पता कर लिया कि जो हमारे डी ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, अलोंग द एक्सिस वाले हैं, ठीक है। और पी एक्स वाई और पी एक्स जेड दोनों मतलब कि पी एक्स और पी वाई ये भी अलोंग द एक्सिस हैं, पी जेड अलोंग द एक्सिस था और जो हमारा पी एक्स और पी वाई है वो भी दोनों अलोंग द एक्सिस है, तो उनके अकॉर्डिंग भी जो अलोंग द एक्सिस वाला डी एक्स स्क्वायर जो डी ऑर्बिटल होंगे ना, पी एक्स और पी वाई दोनों अलोंग द एक्सिस हैं, तो वो उसी के साथ ओवरलैप करेंगे जो अलोंग द एक्सिस वाला डी ऑर्बिटल होगा। तो अलोंग द एक्सिस वाला डी एक्स और डी वाई कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, कौन सा भाई, पी कौन सा था, पी जेड कौन सा था, अलोंग द एक्सिस, हमको पता लग गया, और वो ओवरलैप किया डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के साथ, बिकॉज वो अलोंग द एक्सिस वाले अलोंग द एक्सिस और जो जेड एक्सिस पर ऑर्बिटल है उनके साथ ही ओवरलैप करेगा, इसका हमें पता लग गया। अब बचे ये दो ऑर्बिटल्स पी एक्स और पी वाई, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे जनरली, जो हमारा जनरली मान लीजिए पी वाई ऑर्बिटल बच गया, पी वाई ऑर्बिटल ये किसके साथ करेगा, किसके साथ ओवरलैप करेगा, ये उस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जहां पर वाई ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होगा, और वो कहां पर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में, पी वाई ऑर्बिटल है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है भाई अलोंग द एक्सिस, तो इनके साथ ये इस प्रकार ओवरलैप कर लेगा, और ये जो है पी एक्स वाई एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप इजिली कर लेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल को तो ओवरलैपिंग के लिए कोई वो होता ही नहीं एस ऑर्बिटल में, तो बिकॉज यहाँ पर जो पी एक्स है वो किस प्रकार एस ऑर्बिटल के साथ, एक्स ऑर्बिटल के साथ तो किसी भी प्रकार कर लेंगे, एस ऑर्बिटल तो बिल्कुल स्पेरिकल होता है शेप का, तो इसके साथ तो ओवरलैपिंग होनी बहुत आसान चीज है भाई,
ये तो कोई अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, यहाँ पर एस ऑर्बिटल में तो कुछ होता ही नहीं, तो पी एक्स जो है इसके साथ आराम से, इस ऑर्बिटल के साथ आराम से क्या कर लेगा, ओवरलैप होकर इस पर कर रहेगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो डी ऑर्बिटल यूज हुए ना वो है वो अलोंग द एक्सिस वाले। तो जो लिगैंड बाइंड होगा, लिगैंड जो ओवरलैपिंग करेगा वो किनके साथ करेगा, उन डी ऑर्बिटल के साथ करेगा जो अलोंग द एक्सिस है। ठीक है ना, इस 10 मिनट मैंने आपको इसको समझाने में लिए हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकना, वीडियो देख लेता हूं कितना हो गया, 2-3 मिनट बचे हैं, इसको ही बता देता हूं आपको। क्या बताया मैंने क्या बताया आपको कि ये हमारा एक क्या है, एक कम्प्लेक्स है। हमको ये पता करना है कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होते हैं D2sp3 और sp3D2, ये पता लग गया। तो ऑर्बिटल्स कितने यूज हो रहे हैं, डी वाले 2 डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, ये हमें पता लग गया, क्योंकि CFT जनरली डी ऑर्बिटल्स का ही पता करेगी कि कौन से डी ऑर्बिटल्स, sp का नहीं पता करेगी। ठीक है, ओके, तो हमें पता लग गया भाई 2 डी ऑर्बिटल्स हैं। अब कौन से हैं वो कैसे पता करा, तो हमने पता किया भाई जो हमारे p ऑर्बिटल्स है ना, 3 p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, और p ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz। तो pz ऑर्बिटल्स के अलोंग जो ओवरलैप करेगा ना, pz स्क्वायर ऑर्बिटल के ऊपर जो ऑर्बिटल होगा बिल्कुल जस्ट वो होगा वही ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस होगा, और जो z एक्सिस पर जो ऑर्बिटल बन रहा होगा तो वो तो एक ही है भाई, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। dz स्क्वायर ऑर्बिटल कैसा होता है, z एक्सिस पर होता है और अलोंग द एक्सिस होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि जो d ऑर्बिटल्स है ना वो अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, और हमने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी पता लगा लिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो pz क्या था, अलोंग द एक्सिस, जो pxy और जो px और py है ना वो भी अलोंग द एक्सिस है, px और py वो भी अलोंग द एक्सिस है, जिससे हमें पता लग गया कि जो सेकंड जो डी ऑर्बिटल है, फर्स्ट का तो पता लग गया अलोंग द एक्सिस है dz स्क्वायर ऑर्बिटल, सेकंड जो ऑर्बिटल है ना वो किससे पता लगा, px और py से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा भाई py ना, py, और py कैसा है, अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल, ऐसा डी ऑर्बिटल यूज किया जाएगा जहां पर वाई ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है, और वो एक ही पोजीशन में है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि वहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वो कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस हैं। ठीक है, यहां से हमें सेकंड डी ऑर्बिटल का भी पता लग गया कि वो भी कौन सा है, अलोंग द एक्सिस वाला डी ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार हमें क्या पता लग गया कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस वाले यूज हो रहे हैं, और अलोंग द एक्सिस 2 ही डी ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, और फाइनली इस ऑर्बिटल का किस प्रकार पता लगा भाई, यहाँ पर s है और यहाँ पर px है, क्योंकि जो एक s है ना ये s ऑर्बिटल, ये ps है, इसके साथ कैसे हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, क्योंकि भाई px है, अलोंग द एक्सिस है, और वो तो मतलब कि उसको तो कुछ s ऑर्बिटल तो मतलब कि वहां पर कोई एक्सिस नहीं होती है s ऑर्बिटल में, वो तो स्पेरिकल नेचर का होता है, वो कहीं पर भी मतलब कि एक प्रकार से बॉन्ड बना लेता है, ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, तो इसके सामने s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको ये चीज बता दी है इस स्ट्रक्चर से कि हमारे जो डी ऑर्बिटल होंगे वो 2 टाइप के होंगे, कौन से होंगे, अलोंग द एक्सिस वाले होंगे, और कौन से होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। CFT ने ये बताया किसके थ्रू, CFT ने ये चीज बता दी हमें कि कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में। हमारे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में मेटल के साथ जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं, हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी मेटल के साथ नहीं, जो मेटल के जो 2 डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं, जिनके साथ लिगैंड बॉन्ड बना रहा है। तो CFT ने क्या बताया, जिनके साथ लिगैंड बॉन्ड बना रहा है, जिन ऑर्बिटल के साथ लिगैंड ओवरलैपिंग कर रहा है, या मैं बोलूं जिन ऑर्बिटल्स में लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो 2 डी ऑर्बिटल कौन से हैं मेटल के, dz स्क्वायर ऑर्बिटल और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, वो 2 ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये हमें किससे पता लगा कि 2 ही ऑर्बिटल हैं, वो हमें VBT से पता लग गया, वो हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता लग गया। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको ये चीज करवा दी है कि कौन से डी ऑर्बिटल होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको भाई ये भी बताऊंगा कि इसका डायग्राम ऑक्टाहेड्रल वाला नेक्स्ट लेक्चर में वो करवाते हैं। ठीक है, ओके बाय।